ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने माँ गंगा को समीप में बहने के लिए मना लिया ताकि शांति कुंज में रहने वाले साधकों को गंगा स्नान के लिए 2-2.5 किलोमीटर चलकर न जाना पड़े। पौंडीचेरी से आए नील रत्नम नाम के श्री अरविंद के अनुयायी ने परम पूज्य गुरुदेव को अपने स्वप्न में आने वाले यज्ञ पुरुष महासिद्ध के रूप में पहचाना। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अनागत की घोषणा का प्रसंग चला तो कुछ वर्ष पीछे लौटते हैं। सन 1968 के वसंत की घटना है। वैश्विक स्तर पर दुनिया उस समय 2 खेमों में बटी हुई थी। एक खेमा साम्यवादी था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। दूसरा खेमा पूंजीवादी कहा जाता था और उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। दोनों देश महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे। दुनिया के तमाम देशों के पास इन 2 खेमों में से किसी एक के साथ होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के लिए प्रसिद्ध होते हुए भी भारत सरकार के वामपंथी रुझान स्पष्ट थे और यह देश सोवियत संघ के खेमे में समझा जाता था। वामपंथी और दक्षिणपंथी रुझानों में टकराव के चलते भारत में भी राजनैतिक और औद्योगिक वातावरण प्रभावित हो रहा था। उत्पादन में लगातार गिरावट, कृषि का ह्रास, राजनीति में अस्थिरता और समाज में विग्रह की काली छाया फैलती जा रही थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद राजनीतिक अनिश्चय का दौर शुरू हो गया था। उन परिस्थितियों से क्षुब्ध केंद्रीय नेता गुलजारी लाल नंदा गुरुदेव के पास मथुरा आए। वे 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके थे। अपनी निर्मल और उज्जवल छवि के कारण संगठन और सरकार में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। गायत्री तपोभूमि में गुरुदेव से उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर चर्चा की। स्पष्ट किया कि दुनिया विचारों और विश्वासों की टक्कर में उलझ कर रह गई है। इसका कहीं कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुदेव ने कहा था, परिस्थितियां बदलेगी। गुरुदेव बोले, सूरज की तरह मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया में न तो साम्यवाद रहेगा और न ही पूंजीवाद। दोनों जल्दी ही क्षीण होने लगेंगे और इस सदी के अंत होने से पहले विदा हो जाएंगे। गुरुदेव ने ये बात सहज भाव से कही थी, लेकिन गुलजारी लाल नंदा इससे बहुत आश्वस्त हुए थे। उन्होंने गुरुदेव की बात पूरी होते ही पूछा था, अगर दोनों विचारधाराएं और पद्धतियां क्षीण हो जाएंगी तो भविष्य को कौन सा प्रवाह नियंत्रित करेगा? गुरुदेव ने कहा था, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। भविष्य में यही विचार, विश्वास या प्रवाह विश्व समाज को दिशा देगा। सुनकर विभोर हो उठे थे गुलजारी लाल नंदा। उन्होंने पुलकित होकर कहा, आप संत हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने और स्पष्ट किया कि सभी जागृत और चैतन्य आत्माओं को इस तरह की स्फुरना हो रही है। भगवान उनके माध्यम से सामान्य लोगों तक भविष्य के प्रति आश्वस्त रहने का संदेश पहुंचा रहे हैं। 1968 की इस घटना की चर्चा 3 साल बाद शांति कुंज में फिर उठ गई थी। उथल पुथल अब भी कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ ही गई थी। उन स्थितियों से चिंतित परिजनों को गुरुदेव का प्रस्थान और विकल कर देता था, लेकिन गुरुदेव का आश्वासन उन्हें बल प्रदान करता था। 10 दिन की इस अवधि में परिजनों के अलावा कुछ ऐसे लोगों का आना भी हुआ जो राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय थे। गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में वे सहयोगी सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते थे। उनका ज्यादा समय राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में ही बीतता, पर वे गायत्री परिवार के संपर्क में भी रहते थे। गुरुदेव के अज्ञातवास की सूचना उन्हें भी विचलित कर गई थी। महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहन पैठड़कर ने शांति कुंज की एक सायंकालीन गोष्ठी में अपना परिचय दिया। वे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे और एक जगह टिक कर रहने के बजाय घूम घूम कर ग्राम स्वराज्य के विचार का प्रचार करते थे। अन्य सर्वोदय कार्यकर्ताओं की तरह उन्हें भी प्रतीत होने लगा था कि राजनीति का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में हावी होती जा रही है। समाज में और भी समस्याएं फैली हुई हैं। महंगाई, अभाव, बेकारी, अशिक्षा, अपराध और असुरक्षा ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं। इनके कारण लोगों का जीवन दिनों दिन कठिन हो रहा है, लेकिन इनकी कोई चर्चा ही नहीं करता। राजनीतिक उठापटक और बनते बिगड़ते समीकरणों की चर्चा इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाकी के सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। मोहन पैठड़कर ने
अपनी चिंता जताते हुए इस पृष्ठभूमि को विस्तार से नहीं रखा था। उन्होंने इतना ही कहा था कि मैंने राजनीति को नहीं, लोक नीति को अपना क्षेत्र चुना है गुरुदेव। आपके मार्गदर्शन में गायत्री परिवार जिस तरह समाज साधना कर रहा है, उससे मुझ जैसे कार्यकर्ता को भी बहुत बल मिल रहा था। अब जबकि राजनीति और ज्यादा हावी होती जा रही है, तो आपकी अनुपस्थिति हम लोगों को बहुत खलेगी। गुरुदेव ने कहा, स्थितियां एक जैसी सदा नहीं रहती, बदलती हैं, और जो भगवान की पुकार सुन समझ पा रहे हैं वे अनुभव कर सकते हैं कि राजनीति के प्रभुत्व वाला युग अब समाप्त हो रहा है। कुछ ही वर्षों में कला, शांति और कर्मण्यता का बोलबाला होने वाला है। उसके बाद सत्व प्रधान प्रवृत्तियों का उभार चारों ओर दिखाई देगा। मोहन पैठरकर सहित वहां उपस्थित साधकों ने अनुभव किया कि निश्चिंत हुआ जा सकता है। उनके मन में उठने वाले प्रश्न और संदेह गिरने लगे थे। गुरुदेव ने उन्हें एक बार फिर आश्वस्त किया, निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान अपनी सृष्टि को हेय स्थिति में पड़ा नहीं रहने देंगे। ये हो सकता है कि संकट और विग्रह निकट भविष्य में ज्यादा घनीभूत हों और नई समस्याएं उत्पन्न होने लगें, लेकिन अशुभ छायाएं देर तक नहीं रहेंगी। इस अवधि में 2 विभूतियों का आगमन चुपचाप हुआ था। परिजनों ने उन्हें बाद में पहचाना और हर कोई पहचान भी नहीं सका था। एक विभूति मातृ शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले उन्हें माँ कहकर पुकारते थे। वे श्वेत वस्त्र पहनती थीं और सहज ही शांति कुंज पहुंच गई थीं। प्रशासन ने उनके आने जाने के लिए उत्कट व्यवस्था कर रखी थी। मीरा और रामकृष्ण परमहंस की तरह वे किसी भी क्षण सहज स्थिति से भाव समाधि में चली जाती थीं। चेतना के इस संक्रमण की स्थिति में उनके शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अनुयायियों ने परिचारिकाओं की नियुक्ति कर दी थी। वह विभूति जब भी कहीं जाती तो परिचारिकाएं उनके साथ जातीं, लेकिन शांति कुंज में वे मात्र साध्वियों के साथ आई थीं। आमतौर पर मोटर कार का उपयोग करने वाली वह विभूति तांगे में बैठकर आई थीं और शांति कुंज के गेट पर उतरकर सीधे ऊपर चली गई थीं। गुरुदेव तब दाईं ओर वाले कक्ष में बैठे देव कन्याओं की भावी साधना और शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे थे। वह विभूति परामर्श कक्ष के सामने से होती हुई अखंड दीपक को प्रणाम करती हुई अर्चना कक्ष के बाहर ही बैठ गईं। गुरुदेव ने उन्हें कक्ष के सामने से जाते हुए देखा और देखते ही पहचान लिया। माताजी से बोले, माँ आनंदमयी आई हैं। कहते हुए वे दोनों बाहर आ गए। अर्चना कक्ष के बाहर पालथी मारकर बैठी आनंदमयी माँ को वे स्मित भाव से देखने लगे। गुरुदेव और माताजी के कक्ष से बाहर आते ही माँ ने पीछे मुड़कर देखा और अर्चा गृह को प्रणाम करती हुई खड़ी हो गईं। गुरुदेव और माताजी को उन्होंने उठकर अभिवादन किया। कहा, बिना बताए चली आई, इसलिए हैरान तो नहीं होना, लेकिन मैंने निवेदन कर दिया था कि मैं आ रही हूँ। गुरुदेव बोले, सूचना मिल गई थी। आपके अभिवादन के लिए मैंने श्री माधव को पहले ही बुला लिया था। गुरुदेव के हाथों में भगवान कृष्ण का एक विग्रह था। कांसे से बनी हुई वह दुर्लभ प्रतिमा आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने फिर कहा, आपके इन्हीं आराध्य ने आपके आगमन की सूचना दी थी माँ। माँ ने वह प्रतिमा ग्रहण की और निहारने लगी। आपको बताने के लिए इन्हें वृंदावन से आना पड़ा, है ना प्रभु? कहते हुए उन्होंने श्री माधव को हृदय से लगा लिया। फिर बोली, आप भी इन्हीं की लीला भूमि से पधारे हैं ना? कहते कहते उनकी मुख मुद्रा बदली। प्रतीत हुआ जैसे वे भाव समाधि से बाहर आ गई हों। साथ आई साध्वियों को उन्होंने नीचे ही रुकने के लिए कहा था। वे प्रतीक्षा करती हुई सीढ़ियों के पास ठहर गई थीं। गुरुदेव और माताजी ने माँ आनंदमयी को परामर्श कक्ष में चलने के लिए कहते हुए संकेत किया। वे भीतर आ गईं और आसन पर बैठ गईं। फिर कहने लगी, याज्ञवल्क्य जब अपना आश्रम छोड़कर निर्जन में तप के लिए जाने लगे तो उन्होंने गार्गी और मैत्रेयी से कहा कि तुम इस संपदा को आपस में बांट लो। इस पर मैत्रेयी ने कहा, मुझे ये संपदा नहीं चाहिए। इस संपदा को छोड़कर आप जिस वरेण्य को पाना चाहते हैं, मुझे उसी का अधिकार चाहिए। उपनिषद का यह सूत्र कहकर माँ ने गुरुदेव की ओर देखा, फिर कहा, मैं इस भूमि का स्पर्श करने आई थी। इस भूमि का जहाँ से भविष्य में मातृशक्ति को ब्रह्म विद्या और तेजस्वी जीवन का संदेश मिलेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी समय जदपि परम सनेही। कहकर माँ चुप हो गईं। गुरुदेव और माताजी ने कुछ कहा नहीं,
चुप रहे। क्षण भर बाद गुरुदेव ने दाहिना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे किसी स्वर का आवाहन कर रहे हों। उनके हाथ उठाते ही गायत्री मंत्र का गुंजन सुनाई दिया। लगा जैसे कोई जप कर रहा हो। पहले एक स्वर सुनाई दिया, फिर और सुर जागे, उसके बाद और स्वर जागने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उस परिसर का कण कण गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगा हो। स्वर लहरियां गूंजती रहीं और धीरे धीरे शांत होने लगी। साधक जैसे वाचिक जप से मानस और भाव जप की भूमिका में प्रवेश कर गया हो। अब वातावरण में सिर्फ गुंजन ही शेष रह गया था और धीरे धीरे वह भी शांत होने लगा था। गुरुदेव का करतल नीचे आकर गोद में स्थिर हो गया। जप और गुंजार शांत होने के बाद माँ ने आंखें खोली और हाथ जोड़ते हुए उठने लगी। उठते उठते वे बोली, आपका मंतव्य और आयोजन स्पष्ट हो गया है भगवान। यहाँ का कण कण उस पराशक्ति की आराधना में लीन है। प्रति क्षण यहाँ गायत्री के महापुरस्चरण संपन्न हो रहे हैं। एक एक क्षण में हजार हजार आत्माएं भगवती की उपासना कर रही हैं। माँ आनंदमयी उठ गई थी। माताजी ने उन्हें कुछ मिष्ठान ग्रहण करने के लिए कहा तो बोली, ये तो आदिशक्ति का प्रसाद है। कहकर उन्होंने एक टुकड़ा लिया और मुंह में रख लिया। उसके बाद अर्चा गृह के पास गईं। वहां से तुलसी का एक पत्ता उठाया और अंजलि में रखकर कुछ देर आंखें बंद कर खड़ी रहीं। फिर उस तुलसी दल को भी मुंह में रख लिया। चलते चलते उन्होंने गुरुदेव से कहा, मेरी अवस्था भी 8-10 वर्ष की रही होती तो मुझे भी आचार्य श्री की देव कन्या बनने का सौभाग्य मिल सकता होता। कहते हुए वे ठठाकर हंस दी। गुरुदेव उनके आगे आगे सीढ़ियां उतरते हुए चल रहे थे। उन्होंने कहा, सभी कन्याएं आपका ही रूप है माँ। कन्याएं ही क्यों, अस्तित्व के अपने सभी रूपों में उसी मातृशक्ति की ही अभिव्यक्ति है। नीचे दोनों साध्वियां खड़ी माँ की प्रतीक्षा कर रही थीं। माँ के आने पर वे उनके दाएं बाएं चलने लगी। माँ को विदा करने के लिए गुरुदेव मुख्य द्वार तक गए थे। गुरुदेव को मुख्य द्वार जाते हुए जिन परिजनों ने देख लिया था वे भी पीछे पीछे हो लिए थे। उनमें से कई माँ आनंदमयी को नहीं पहचान पाए थे। जो नहीं पहचान पाए थे वे भी अनुभव कर रहे थे कि कोई महान विभूति हैं। उनके हाथ भी माँ के सम्मान में प्रणाम भाव से उठ गए थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।